सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति एवं तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म ये दोनों ही कैसे हैं, तो कहा दिव्य। दिव्य है ना, अलौकिक, अर्थात मानवीय कल्पना से परे। मनुष्य की जो कल्पना है उस कल्पना से परे, और उस कल्पना से परे उस शाश्वत तत्व को जो जान लेता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुनः। तो इस शरीर का त्याग करने के बाद फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता, तो क्या होता है, माम एति। भगवान कहते हैं वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो ईश्वर भाव को प्राप्त कर लेता है। लेकिन केवल परमात्मा ऐसा है वैसा है केवल बोलने से नहीं, यथार्थ में उस परम सत्ता का बोध और वो जो ज्ञानी महापुरुष है, जो इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है जिसको, उसके लिए जो लक्षण है वो लक्षण क्या होंगे, या कैसे उस स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए भगवान स्पष्ट करते हैं कि वीत राग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता। 10वां श्लोक। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। तो कहते हैं वीत राग भय क्रोध, और मनमया माम उपाश्रिता। भगवान कहते हैं जो मेरे परायण है, जिनकी दृष्टि में उस ईश्वरीय सत्ता के अतिरिक्त और कुछ अब है ही नहीं। हर रूप में, हर स्थान में, हर जगह उसी ईश्वरीय सत्ता को, उसी ईश्वरीय तत्व को जो देखते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वीत राग भय क्रोधा। तो सामान्य अर्थ
राग, भय और क्रोध, इन तीनों भावों से जिसने स्वयं को ऊपर उठा लिया, वीतराग विगत राग, जिसके जीवन में किसी प्रकार का राग द्वेष अब है ही नहीं। क्यों? जब दृष्टि सर्वत्र ईश्वरमय हो गई, तो कबीरदास जी ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी और कहते हैं, दया कापर कीजिए कापर निर्दय होए, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। किस पर दया करेंगे, किस पर निर्दयी होंगे? तो जब ये भाव, चित्त का भाव जब ये प्रकट हो गया, दृढ़ हो गया कि साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, चींटी से लेकर के हाथी तक, अर्थात सूक्ष्म जीव से लेकर के इस सृष्टि के विशाल से विशाल काय जीव तक, सत्ता तो उसी परमात्मा की है। उस परमात्मा की सत्ता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जिसकी दृष्टि उस सत्ता पर स्थिर हो गई, तो इस संसार के भेद दृष्टि से ऊपर उठ जाएगा। और ये भेद दृष्टि तो जीव की अपनी कल्पना है। जैसे मिट्टी से खिलौने बनते हैं कि नहीं? खिलौने भी बनते हैं, बर्तन भी बनते हैं। मिट्टी तो एक ही है। उस मिट्टी से जो अलग अलग खिलौने बनाए, अलग अलग आकार के बर्तन बने, उसी मिट्टी से एक भगवान की मूर्ति भी मूर्तिकार ने बनाती, उसी मिट्टी से एक बर्तन भी बनाया, एक दीपक भी बनाया। लेकिन ये सब मूल आधार तो वही मिट्टी है। लेकिन ये पवित्र है, ये अपवित्र है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सारी भेद दृष्टि तो जीव की अपनी कल्पना है। तत्व दृष्टि से कोई भेद नहीं। तो इसलिए भगवान ने नहीं, जिसने साधना के द्वारा इतनी सब चर्चाएं अभी तक दूसरे तीसरे अध्याय में जो चर्चा करके आए, और वहां साधना की विधियां भी अलग अलग स्पष्ट की भगवान ने, तो भगवान कहते हैं इन सब साधन के द्वारा जिसने अपने मन के भाव को, जिसने अपने अंतर भाव को उस परमात्मा सत्ता के साथ जोड़ दिया, मन माया जो मेरे पर है। और आगे भगवान स्पष्ट करेंगे, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना प्रियवासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर, मेरा का अर्थ है कृष्ण का नहीं, उसी परमात्मा का। भगवान कहते हैं उनके लिए दो काम मैं करता हूँ, योग क्षेम वहाम्यहम्। योग, अप्राप्तस्य प्राप्ति, जीवन में जिस चीज की उनको आवश्यकता है वो प्राप्त कराना, और क्षेम, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। भगवान कहते हैं दो काम तो मैं करता हूँ, लेकिन उसके लिए इतनी दृढ़ निष्ठा मन में होनी चाहिए। और जब ईश्वर के प्रति दृढ़ निष्ठा होगी, उस ईश्वरीय सत्ता के प्रति, उस परमात्मा के प्रति निष्ठा दृढ़ होगी, तो संसार का राग द्वेष उससे व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं
वीत राग भय क्रोधा। तो जो राग भय और क्रोध, इनसे जिसने अपने आप को ऊपर उठा लिया, वीत राग भय, राग भय का एक शब्द कर, मनुष्य के जीवन में यही भय है कि कहीं ये संसार भाव न छूट जाए। भगवान की साधना भी की, भगवान की पूजा अर्चना भी की। पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं, हमने भगवान की पूजा अर्चना की, जिसने जो विधि बताई उसके अनुसार भी हमने किया। लेकिन संसार के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति के छूटने का भय, कहीं वो संसार न छूट जाए, कहीं हमारा ये मैं मेरा का भाव न छूट जाए। ये डर कहीं गहरे से व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ है। अपने आप को टटोल के देखें, उसके किसी बहुत बड़े प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप स्वयं ही प्रमाण हैं। अपने आप को टटोल के देखें। जो डर है, जो भय है, प्रत्यक्ष भय है। मृत्यु का भय तो कुछ दबा हुआ, कुछ छुपा हुआ है, लेकिन जो भय हमारे जीवन में प्रत्यक्ष है, वो क्या है? यही, कहीं ये संसार भाव ना हमारा छूट जाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं वीतराग भय क्रोधा। अगर उस भगवत साधना में प्रवृत्त होना है, अगर ईश्वर परायण होना है, तो पहले इस भय को दूर करना पड़ेगा। क्यों? इस भय से ऊपर उठे बिना ज्ञान मार्ग में प्रवृत्ति संभव नहीं है। ज्ञान मार्ग में अगर प्रवृत्त होना है, तो उसके लिए क्यों व्यक्ति के अंदर जो भय है वो यही है, तृष्णा। क्यों? राग अकेला नहीं आएगा। आगे भगवान स्पष्ट करेंगे 14वें अध्याय में। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। ये जो राग है, ये रजोगुण का परिणाम है, और ये अकेला नहीं है। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा के साथ आएगा। और ये तृष्णा राग का फल है, आसक्ति का फल है तृष्णा। तृष्णा का फिर से उन्हीं पदार्थों को, उसी जीवन के सुख दुख को प्राप्त करने की इच्छा। और ये जो तृष्णा है, तृष्णा कहो, लालसा कह लो, ये राग का फल है। और जितना इस संसार भाव में हमारा अटैचमेंट होगा, हमारे एक्सेप्टेशंस में उतनी ही बढ़ जाएगी, हमारी अपेक्षाएं भी उतनी ही बढ़ेंगी। ये जो अपेक्षाएं हैं, ये अपेक्षाएं हैं, तृष्णा है। वो मेरे लिए ऐसा कर दे, वो मेरे लिए ऐसा कर देता तो अच्छा। ये तृष्णा के रूप में,
ये एक्सपेक्टेशंस के रूप। तो जहां अटैचमेंट है उसके साथ एक्सपेक्टेशंस भी है। तो सबसे बड़ा भय व्यक्ति के अंदर यही है कि कई बार विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा वैराग्य का भाव भी आया, विरक्ति का भाव भी आया, और जो कुछ थोड़ा बहुत शास्त्र आदि का श्रवण किया, चिंतन किया, उसके द्वारा कुछ ज्ञान की प्रवृत्ति भी है, और ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना भी चाहता है, लेकिन भय, यही भय आ जाता है। वे अगर ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ गए, सर्वान् विषयान् परित्यज्य ज्ञान मार्गे कथम जीवितष्यामि, वे ज्ञान मार्ग में जीवित कैसे रहेंगे फिर? डर। सर्वान् विषयान् परित्यज्य, इन सारे विषयों का, संसार के पदार्थों का त्याग। क्योंकि बचपन से लेकर के ज्ञान मार्ग की चर्चा तो हमने बाद में सुनी, थोड़ा बहुत हुआ, थोड़ा समझ आई, थोड़ा पूर्व कोई पुण्य संस्कार थे तो वो हमको इस ज्ञान मार्ग की ओर ले आए, चिंतन की ओर ले आए। लेकिन अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं वो तो इसी संसार भाव के बैठे हुए हैं, और बचपन से भी इसे संसार भाव को लेकर के चले। अपने आप को टटोल के देखें, हमारे जीवन में दोनों को सामने रखें। एक तरफ ज्ञान मार्ग है, त्याग का मार्ग, और दूसरी तरफ है संसार भाव का मार्ग है। जरा इन दोनों को तराजू के पलड़े पर रख के देखें, तो ये संसार की आसक्ति का जो मार्ग है वो पलड़ा भारी है। वो पलड़ा ज्यादा ताकतवर है, और जहां वो ताकतवर हुआ तो ज्ञान मार्ग की ओर आगे की बढ़ने की जो प्रवृत्ति थी, जो जिज्ञासा थी, उसमें एक भय का आवरण, एक डर का आवरण ऊपर से आ गया। तो भगवान यही कह रहे हैं कि उस ज्ञान मार्ग पर अगर चलना है, उस ईश्वरीय साधना के मार्ग पर अगर चलना है, तो इस आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। पहले बचपन से आप लोगों ने भी सुना होगा कि अगर ईश्वरीय साधना करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सुनते आए, सब कुछ छोड़ने का अर्थ हम लोगों ने समझ लिया भौतिक वस्तुओं का त्याग, और इन भौतिक वस्तुओं का त्याग करें कैसे, डर वो बैठता है। क्योंकि ये जीवन साधन ना, इस भौतिक जीवन के साधन तो यही भौतिक वस्तुएं हैं। बस ये समझ का फेर है। इसी भ्रांति को भगवान यहाँ मिटाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक इस शरीर के पोषण के लिए खाना दाना भी चाहिए, शरीर की रक्षा के लिए वस्त्र भी चाहिए, और सिर छुपाने के लिए एक छत भी चाहिए। ये तीन तो मूल आवश्यकताएं हैं। लेकिन साधना का अर्थ लोगों ने ये सोच लिया कि इन सब का त्याग करना, इन सबको छोड़ देना। ऐसा नहीं है। इन पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है, इन पदार्थों में जो मैं मेरा का भाव है, भगवान कहते हैं उससे ऊपर उठो।
क्यों? जब तक ये भौतिक जीवन है, जब तक ये शारीरिक जीवन है, तब तक इन भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता तो पड़ेगी। लेकिन हमने तो अपना सारा चिंतन इन भौतिक वस्तुओं में ही लगा दिया, इसलिए आसक्ति बढ़ती गई, इसलिए विचार पूर्वक भी तरह का इन भौतिक वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है, भौतिक वस्तुओं के प्रति जो राग का भाव है, इससे अपने आप को ऊपर उठा, भीतराग। और भय, तो राग तृष्णा, इससे अपने को ऊपर उठाना। और भय, इस भय से भी अपने को मुक्त करना पड़ेगा। और फिर आया क्रोध, सर्व विषय छेदकम। ये सब किसके प्रति? कहीं न कहीं ज्ञान मार्ग के प्रति भी आ जाता है, कि ज्ञान मार्ग पर अगर बढ़ना है तो राग आदि, भय आदि, इन सबसे अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। और अगर राग है तो फिर क्रोध। तो इसलिए ज्ञान मार्ग के प्रति जो द्वेष, वो आता है कई बार, क्योंकि संसार भाव जब हमारा दृढ़ है, तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव जब बढ़ गया, तो उसने ज्ञान मार्ग के प्रति भी हमारे अंदर द्वेष का भाव पैदा किया। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, ये जो संसार की आसक्ति है, ये जो राग है, इससे अगर हम अपने को ऊपर उठाने में सफल हो गए, तो भय क्रोध, भय और क्रोध की वृत्ति भी जीवन में से धीरे धीरे निकल जाए। और उसका फल मन माया माम उपाश्रता, इस संसार तृष्णा से जब साधक मुक्त हुआ, तो मन माया, भगवान कहते हैं, वो तो मेरे शरणागत हो जाए। और माम उपाश्रता, तो फिर मेरी उपासना करेगा। और अगर जीवन की बात करें, उपासना कहें, भक्ति कहें, तो ये तो जीवन में चल ही रही है। उपासना या भक्ति, उसका अगर अर्थ करें, तो उसका अर्थ कहीं न कहीं समर्पण का भाव। भक्ति में भी समर्पण है, उपासना में भी समर्पण है। यौगिक अर्थ दोनों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन समर्पण, यह लोक व्यवहार में जो भक्ति है, तो भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की आप भक्ति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, किसके लिए? बदले में कुछ न कुछ चाहिए। तो इसी तरह से जीवन का विश्लेषण करके देखें, जीवन में हमने जो कुछ भी किया, उसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई एक्सपेक्टेशन, कोई न कोई अपेक्षा बैठी है कि नहीं? तो भक्ति तो हम कर ही रहे हैं। भाई वो ईश्वरीय भक्ति ना हो करके संसार भक्ति है। तो संसार भक्ति तो हमारे जीवन में राग, भय और क्रोध, ये 3 वृत्तियां देखी। लेकिन ईश्वरीय भक्ति हम उनको इन तीनों से ऊपर उठाएगी, बाहर निकालेगी। इसलिए भगवान कहते हैं, मन मया माम उपाश्रिता, राग, भय और क्रोध, इन तीनों वृत्तियों से अपने को जिसने ऊपर उठा लिया, और क्या कर लिया? मत परायणा, वो केवल मेरी उपासना कर रहे हैं, माम उपाश्रिता, जो पूरी तरह से मुझ में आश्रित है।
और जब बीत राग भय क्रोधा भगवान कह रहे हैं तो उसका अर्थ शुद्ध सत्वा, इन्होंने साधना के द्वारा अपने चित्त को सात्विक कर लिया, शुद्ध सत्वा। उस सत्व गुण को भी जिन्होंने परिष्कृत कर लिया, क्यों सत्व रज और तम ये तीनों गुण बंधन के कारण है, तो सत्व गुण भी बंधन का कारण है। लेकिन उसको भी जिन्होंने शुद्ध कर लिया, तो कैसे? भाव ज्ञान तपसा होता, ज्ञान और तपस्या के द्वारा। ज्ञान का अर्थ केवल शब्द ज्ञान नहीं, विडंबना ये है कि मनुष्य ने शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान लिया। हमने कोई अच्छी पुस्तक पढ़ी, उसमें लिखी बातें पढ़ी, याद कर ली, और जरूरत के समय उसका वर्णन भी कर दिया, तो हमको लगता है कि हम तो बड़े ज्ञानी हो गए। लेकिन अपने आप को टटोल के देखें, अपने अंतर्मन को टटोल के देखें। अगर ये तीन वृत्तियां जीवन में हैं तो ज्ञानी नहीं है। राग भय क्रोध, तो ये तीन वृत्तियां अगर जीवन में हैं तो इसका अर्थ अभी ज्ञान की परिपाटी में, अभी ये ज्ञान मार्ग पर आगे नहीं बढ़े, थोड़ा बहुत बढ़े। हाँ, उसका विश्लेषण ये करें कि इसमें कितना अंतर आया। राग भय और क्रोध, हमारे अंतर मन में एक डर जो बैठा हुआ है इन संसार के पदार्थों को लेकर के, हाँ ये वस्तु नहीं जीवन में रही तब क्या होगा। ये तो सब प्रत्यक्ष डर, प्रत्यक्ष है ये भय। जीवन की जो भी भौतिक वस्तु हैं, जीवन के जो भी सुख के साधन हमने जुटाए, अब उन सुख के साधनों के साथ जो हमारा राग है, हमारी जो आसक्ति है, वो आसक्ति फिर हमारे अंदर भय पैदा करती है कि आज तो ये साधन हमने जुटा लिया और कल नहीं रहा तो तब क्या होगा। तो हमने अपना पूरा जीवन कहीं न कहीं इन भौतिक वस्त्रों पर आश्रित कर दिया। बस भगवान कहते हैं जीवन की इस स्थिति को बदलो, माम उपाश्रिता, मेरे आश्रित हो जाओ। तुम ये तो भौतिक वस्तु है, आपके प्रारब्ध के अनुसार जैसा भी आपका सुख दुख भोग है वो मिलेगा। लेकिन हमने तो इसी भाव में अपने आप को बांध दिया। तो इसलिए तो इस तरह से विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा जिन्होंने स्वयं को राग भय और क्रोध इन तीन वृत्तियों से ऊपर उठा लिया, और किसके द्वारा? बहु ज्ञान तपसा पूता, मद्भावमागता, बहु ज्ञान तपसा, ज्ञान और तपस्या के द्वारा जिन्होंने स्वयं को पवित्र कर लिया। और ज्ञान और तपस्या ये दोनों व्यक्ति की पवित्रता, तो ज्ञान भी आपके जीवन में पवित्रता लाएगी। तो पवित्रता का तात्पर्य यहाँ आपकी मानसिक शुद्धता, वैचारिक शुद्धता, चिंतन की शुद्धता। जैसे जैसे ज्ञान जीवन में बढ़ता जाएगा, ज्ञान का अर्थ ये सत्य और असत्य
इन दोनों को अलग अलग करने की सामर्थ्य है, इन दोनों को समझने की जो सामर्थ्य है, तो जैसे जैसे जीवन में आती जाएगी, तो वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी क्या है, सर्व कर्म क्षय हेतुत्वात्, आपको इस कर्म बंधन से ऊपर उठाएगा, कर्म और कर्म के फल के प्रति जो आसक्ति है उससे ऊपर उठाएगा। तो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति की वैचारिक शुद्धि और तपस्या के द्वारा आंतरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, यह भगवान कहते हैं बहु ज्ञान तपसा पूता। बहुत से जो साधक हैं ज्ञान और तपस्या के द्वारा अपने आप को जिन्होंने शुद्ध कर लिया, और यहाँ ज्ञान तपसा दोनों को अलग अलग करना चाहें तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मधुसूदन सरस्वती जी लिखते हैं ज्ञान ही व तपः, ज्ञान ही जिसका तपस्या है, अर्थात जीवन का जो यथार्थ है, जीवन का जो सत्य है, उस सत्य को समझने के लिए जिसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, वो ही उसकी तपस्या है। तो इसलिए ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तपस्या के द्वारा, और वो जो ज्ञान है उसके लिए भगवान आगे स्पष्ट करेंगे कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, इस संसार में ज्ञान के जैसी पवित्र वस्तु और कुछ है ही नहीं। ज्ञान सबसे पवित्र है, क्योंकि ये ज्ञान की परिपाटी अक्षुण्य है, अनडिस्ट्रॉयबल है। ज्ञान की परिपाटी कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए इस ज्ञान के जैसा पवित्र और कुछ है ही नहीं। तो वो जो ज्ञान वृत्ति है, वो सत्य और असत्य का जो विश्लेषण करने की सामर्थ्य है, उसके द्वारा शुद्ध सत्वा ज्ञान के द्वारा जब अंतःकरण भी शुद्ध हुआ, और अगर ज्ञान तपसा इन दोनों को यहाँ अलग अलग रखना चाहें तो उसमें भी कोई दोष नहीं, ज्ञान और तपस्या। तो वो जो तपस्या है, निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा, ज्ञान के प्रति निष्ठा। तपस्या भी किसके लिए, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि उसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से ज्ञान और तपस्या के द्वारा जिन्होंने स्वयं को शुद्ध कर लिया, मद्भावमागता, ऐसे जो साधक हैं भगवान कहते हैं वो मद्भावमागता, वो तो मेरे उसी ईश्वरीय भाव तक पहुंच जाएंगे। अर्थात फिर उनका ये संसार भाव का उनके जीवन में कोई बंधन रहेगा ही नहीं। तो अब तो इसलिए ज्ञान तपसा, तो ज्ञान आदि के द्वारा और ज्ञान और तपस्या के द्वारा जो पवित्रता जीवन में आई, तो उसका फल निरस्त अज्ञान तत्कार्य माला। और ज्ञान क्या करेगा, निरस्त अज्ञान, हमारे जीवन में जो अज्ञान वृत्ति है, उस अज्ञान वृत्ति और उसके जो कार्य रूपी जो मल, राग द्वेष आदि संसार के जो दोष हैं, तो इधर वो ज्ञान हमको उस इन संसार के दोषों से, इस अज्ञान से ऊपर उठाए। तो कहने का अर्थ ये कि ये संसार का राग द्वेष भय आदि ये जितना भी संसार के जो विकार हैं,
संसार के जो बंधन है, संसार के जो दोष हैं, इन दोषों से केवल ज्ञान और तपस्या के द्वारा ही ऊपर उठा जा सकता है। अब वो ज्ञान तपस्या किसके लिए कैसे करनी है, लोग तो बड़ा वो कहते हैं कि नहीं हमने तो भगवान की इतनी पूजा की, इतनी अर्चना की, लेकिन अपने अंतर को टटोल के देखें, उस भगवान की पूजा अर्चना के पीछे हमारे अंतर का भाव क्या है। तो उसी भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान आगे कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे सामने आएगा, मैं उसी भाव से उसके सामने प्रकट हो। तो अब वो भक्ति जो है, वो भक्ति भी कैसी करनी है, वो तो मनुष्य के ऊपर है। हम उस ईश्वरीय सत्ता को, उस परमात्म सत्ता को किस रूप में देखना चाहते हैं, तो वो तो हमारे ऊपर है। भगवान का उसमें कोई वो नहीं है, वो हमारे ऊपर है। जैसी हमारी साधना, जैसे हमारे अंतस का भाव, उसी के अनुसार वो ईश्वरीय सत्ता फिर हमारे सामने प्रकट होगी। और अगर ज्ञान और तपस्या है तो वहां फिर मोक्ष की कामना, मुक्ति आदि का भाव। और अगर वो नहीं है तो फिर वही कहीं न कहीं संसार भाव। तो कैसा, तो उसकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।